नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द विलेज लाइफ और मैं हूं कुलदीप सिंह पुनिया। कैमरे के पीछे मनदीप राज पुनिया। और आज हैं हम सूरजमल पुनिया के खेत के अंदर। सूरजमल पुनिया का जो खेत है, हम जब बच्चे थे उस टाइम से सुन रहे हैं। ये जैविक खेती के इस एरिया के, इसको हम पुरोधा कह सकते हैं और ये बिल्कुल सच्चाई भी है। जब इन्होंने ये जैविक का और ऑर्गेनिक का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उस वक्त काफ़ी सारे लोग तो इस एरिया के अंदर इन चीज़ों से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। बहुतों को तो ये पता भी नहीं था कि ये जैविक और ऑर्गेनिक चीज़ है क्या। इस चीज़ के इस एरिया में कहीं न कहीं जन्मदाता का अगर किसी को क्रेडिट जाता है, तो सूरजमल सिंह पुनिया को जाता है। मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ये प्योर ऑर्गेनिक और जैविक बाग है इनका। किन्नू का है, नींबू का है और बीच में उस तरफ कुछ सब्जियां भी हैं। ये इस चीज़ की बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक और 100% जैविक खेती करते हैं और लंबे समय तक करते आ रहे हैं। और इनका विशेष योगदान इस एरिया के अंदर इसलिए भी है, इन्होंने खुद ये काम स्टार्ट किया। इसके साथ साथ इन्होंने एरिया के काफ़ी बच्चों को, काफ़ी किसानों को किसान मंडली बनाकर और जैविक चबूतरे पे इकट्ठा किया। जो सरकार के, हरियाणा गवर्नमेंट के या भारत सरकार के नए नए प्रोजेक्ट थे, उन पे जागरूक जो करने का श्रेय है वो भी सूरजमल पुनिया को ही जाता है। और यहाँ इस एरिया के अंदर बिल्कुल रिमोट एरिया है ये, ज़्यादा शिक्षित एरिया भी नहीं है, ज़्यादा एडवांस एरिया भी नहीं है। यहाँ लोग ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं जानते थे और बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उनमें एक जागरूकता लेके आए हैं और आज उस जागरूकता का ये रिजल्ट है, हमारे इस एरिया के अंदर बहुत से किसान जैविक और ऑर्गेनिक पे आ गए हैं। अब ये सारी चीज़ें हम सूरजमल पुनिया जी से समझेंगे, जिनको मैं अग्रणी किसान कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, कि ये कहाँ से इन चीज़ों से प्रेरित हुए, कैसे इनके दिमाग में ये चीज़ें आई जो कि एरिया जानता भी नहीं था इन चीज़ों को। और फिर ये इस एरिया के अंदर जागरूकता लेके आए। अब कितनी जागरूकता है, लोग इन चीज़ों को लेके कितना उत्सुक हैं, और जो ऑर्गेनिक है उसको प्योर ऑर्गेनिक कैसे रखा जाता है और उसके लाभ क्या हैं। और जो आजकल जो बीमारियां आ रही हैं, कोरोना एक ट्रेलर है, मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ। जो ये बीमारियां हैं, ये पेस्टिसाइड की ही देन है। इनसे कैसे जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम विस्तार से समझेंगे, बहुत विस्तार से। मैं बहुत लंबे समय से इनसे समय ले रहा था, लेकिन इनकी व्यस्तता की वजह से समय नहीं मिल पा रहा था। आज मुझे बहुत लंबे समय के बाद समय मिला है और मैं खुद भी इस समय का लाभ उठाना चाहता हूँ। आइए हम अब चलते हैं जैविक चबूतरे की तरफ है। ये जैविक चबूतरा क्या है, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, ये कितने फायदेमंद है और कितना ये न्यारा है प्रोजेक्ट है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। राम राम है चाचा सूरजमल सिंह जी। मेरे साथ चाचा बहुत बढ़िया। चाचा आप सुनाइए, ठीक ठाक। हमारे दर्शकों को भी राम राम कह दीजिए। विलेज लाइफ यूट्यूब चैनल सुनने वाले सारे किसान भाई ना राम राम। मैं सूरजमल पुनिया, गांव बेनाखेड़ा, जिला हिसार। आज आप पधारे हो, थोड़ी सी बातें करेंगे जैविक खेती की। इसमें आजकल तो हुआ बहुत खड़ा हो गया। मैं 2004 से लगा था, तब तो कोई जानता नहीं था शायद। कम से कम मेरे ख्याल में मेरे 10-20 गांव के तो आसपास कोई जानता नहीं था। तो शुरू में बड़ी दिक्कतें आई, फिर कैसे आगे बढ़ा, मैं इसके बारे में आज विस्तार से बातें करें। तो चाचा सूरजमल, ये हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि आज हम ये जैविक चबूतरे पे खड़े हैं। ये जैविक चबूतरा हमने भी बहुत सुना है और आज आपसे हम समय ले पा रहे हैं। और जो यूट्यूब चैनल हमारा देख रहे हैं वो भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझें, क्योंकि ऑर्गेनिक को लेकर, जैविक के लोग, उनको दिमाग में बहुत ऊहापोह की स्थिति होगी। वो लगभग कंसेप्ट हम कोशिश करेंगे आज आपके क्लियर हो जाएं। तो चाचा सूरजमल सिंह, आइए हम थोड़ा बैठते हैं, क्योंकि हमारी जो बातचीत रहेगी वो थोड़ी सी लंबी रहेगी। तो हम थोड़ा इधर ही आ जाते हैं, जैविक चबूतरे पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ आ गए हैं। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को चाचा ये बताइएगा, सबसे पहले तो हम ये जैविक चबूतरा ही समझ लेते हैं। ये जैविक चबूतरा चीज है क्या, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, थोड़ा ये क्लियर कीजिएगा। चबूतरा हरियाणा में बोलते हैं, हरियाणवी भाषा में चौतरा भी कहते हैं आप। जड़े कुछ लोग बैठ के कुछ डिस्कस करें, जैसे युवा बूढ़ों के पास बैठे, बूढ़े तो होते ही हैं, उनका उम्र का तजुर्बा होता है, उसको चबूतरा बोलना है। हरियाणा में जो भी कोई पंचायत हो है तो चबूतरे पे हो है। तो
यहाँ पे हिसार में ऑफिस था एक रीजनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जी। भारत सरकार का उपक्रम है ये। यहाँ के असिस्टेंट मैं बीच बीच में थोड़ा अनुरोध करूंगा कि मनदीप राज थोड़ा ही चबूतरे को थोड़ा हम बातें कर रहे हैं वो दर्शकों तक दिखाए। इसके असिस्टेंट डायरेक्टर थे श्री जगत सिंह जी। जी। अब तो ये अपना ऑफिस है पंचकुला में चला गया, 4 स्टेट का ऑफिस है, 20,000 गांव है इसके नीचे। जी। भारत सरकार का ऑफिस है, इसकी गतिविधियां सारी की सारी जैविक खेती पे ही होती हैं। तो वो इतने गजब के व्यक्ति हैं श्री जगत सिंह जी, अब तो उनका ट्रांसफ़र हो गया, शायद दिल्ली पूसा में हैं। उन्होंने इसकी एक मुहिम छेड़ी थी शहर के आसपास, या और भी काफ़ी गांव में जाते थे। मैं 2004 से जैविक खेती कर रहा था, लेकिन बड़ा परेशान था भाई, इस तरीके से जैविक खेती होती नहीं भाई, बहुत ज़्यादा गोबर की खाद लगती, क्योंकि गाइडलाइन नहीं थी, तजुर्बा नहीं था। तो 2 साल तक मुड़ जा रहा, 2008 में उनसे मुलाकात हुई मेरी एक प्रोग्राम में, फिर मैं उन्हें अपने खेत में ही लिया। फिर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट समझा मेरे को, समृद्ध पंचगव्य जीवामृत गंजव्य, ये फार्मूले बनाने बड़े इजी हैं। जी। तो फिर उन्होंने चलते चलते फिर मैं उनकी टीम में शामिल हो गया। वो रविवार इतवार के दिन भी किसानों के बीच में रहते थे, रात को 8:30 बजे तक मैंने किसानों के खेत में देखा, छुट्टी नहीं लेते थे वो। जी। बड़ी मुहिम चलाई, 27 गांव में हमने एक प्रोग्राम चलाया, नाबार्ड का प्रोग्राम था। तो उसमें जैविक चबूतरों का निर्माण करवाया डॉक्टर जगत सिंह जी ने। जी। नाम बड़ा है चबूतरे पे, मान लो सारा 3-4 हज़ार रुपये में सेट हो जाता है। ये कुछ नहीं लेके आना, थोड़ी सी ऊंची जगह, बरसात का पानी ना भरे, जी। ज़्यादा बारिश हो जाए, थोड़ी सी ऊंची जगह हो। जी। 2-3 ड्राम है उनके, एक ड्रम के जैसे प्लास्टिक के आते हैं 200 लीटर के, 2 टुकड़े बना लो। जी। इनमें पंचगव्य, समृद्ध पंचगव्य बनता है, 1-2 छोटी मोटी कैनी जैसे दबरी है इनमें। एरिया भी थोड़ा बता दीजिए हाँ, कितना ये एरिया। 20 बाई 20 का जी। 20 बाई 20 का ही है, इतना ही है, ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं। जी। इसमें आप 20 किले खेती कर सकते हो 20 इसके से। बाई 20 हाँ की जी, जगह ठीक है। 2-3 पशु हैं आपके पास, जी। तो आराम से खेती कर सकते हो। जैविक खेती इतनी आसान है करनी। अब इसमें कुछ एक घटक होते हैं, जैसे भाई आदमी किसान सोचते भाई जीवामृत जीवामृत पता नहीं कैसे बनता होगा, क्या होगा, इसमें 5 मिनट लगती है बनाने में। जी। 6 से 10 दिन इसको तैयार होने में लगते हैं। जी। हर छठे से यूँ मानो 1 एकड़ के लिए आपने समृद्ध पंचगव्य जगत सिंह जी का फार्मूला था। जी। उन्होंने क्योंकि ये भारत सरकार के 5 ही ऑफिस हैं रीजनल, एक है हेड ऑफिस गाजियाबाद में। जी। 4-4 5-5 स्टेट इनके नीचे जोड़ी हुई है। जी। तो उन स्टेटों में घूमते थे वो, हर स्टेट के अलग-अलग किसानों के अनुभव थे जगत सिंह जी के पास। जी। और उन्होंने आगे जिस स्टेट में गए, उसके दूसरी स्टेट में, उस स्टेट के दूसरी में, जहाँ भी जाते थे, उनके जो अनुभव थे किसानों के या फार्मूले थे, वो शेयर करते गए। जी। इससे किसानों को बड़ा लाभ हुआ। और मेरे को उन्हें 10-12 फार्मूले बताए थे। और भी 1-2 विद्वान आदमी से मिला जैविक खेती करने वाले से 2007-8 में। बहुत शुरू में तो बहुत घूमे मैं, जैविक खेती कैसे आसान हो सकती है। हुँ। तो जो चीज़ें आई वो चिन्हित करके ने उनका 3 साल तक एक्सपेरिमेंट किया अपने खेत में। जी। जो चीज़ें आसान थी बनने में और जिनके परिणाम बहुत बेहतर थे, वो चीज़ें मैंने चिन्हित कर ली। जी। और फिर 2009-10 में हमारे पास भी एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम आया था, 27 गाँव का। हुँ। 675 किसानों को सर्टिफाई करवाना था। जी। एक मेरे मित्र हैं श्री विनोद बेनीवाल जी, जी। ऑल इंडिया ऑर्गेनिक फार्मर सोसाइटी करके हमारी एक संस्था है, 2006 की रजिस्टर्ड है। जी। उसमें प्रोजेक्ट आया, उसके तहत हमने एक गांव के 25 किसानों का ऑर्गेनिक खेत का सर्टिफिकेशन करवाना था, लैंड सर्टिफिकेशन। जी। तो वो प्रोग्राम किया, उस संस्था ने कुछ पैसे वैसे दे के 27 गांव में चबूतरों का निर्माण करवाया था। जी। ये 2010 से 12 के बीच में चला था ये प्रोग्राम। चला था। हाँ, अच्छा, इसमें थोड़ा-सा एक डिटेल में थोड़ा-सा बता दीजिए जल्दी-जल्दी। इसमें किसान को मटेरियल क्या-क्या चाहिएगा? इसमें कुछ नहीं चाहिए। ये पीछे एक बार दिखाइए मनदीप जी, ये आपने देखा ना, ये 1 एकड़ की सामग्री है, बस जी। इतनी ही। इसमें कोई भी खर्चा नहीं, जीरो है इनपुट, मान लो थोड़ा दर्शकों देख लीजिए, इसमें कोई लंबा-चौड़ा इसमें तामझाम आपको चाहिए नहीं। ये देखिए, ये जो आप सामने आपके सामान है, ये चाचा सूरजमल सिंह जी आपको दिखा रहे हैं। ये एक प्लास्टिक का आधा कटा हुआ ड्राम है। 100 लीटर का ही है। 100 लीटर का ड्राम है ये। इसमें क्या है, एक गाय का या एक भैंस के पशु का 15 से 20 किलो गोबर 1 एकड़ के लिए, जी। ये इसमें ड्रम में डाल दो। ये गोबर जो चाचा सूरजमल जी सामने गोबर डाल दिया इसके अंदर, ड्रम के अंदर, 100 लीटर के ड्रम के अंदर। ये मूत्र है, गोमूत्र है। ये गौमूत्र डाल दिया। इतना ही, लगभग 15 से 20 लीटर।
ये हम बना के दिखा रहे हैं आपके सामने ताकि आपको समझने में आसानी रहे और कोई भी भाई इसको इस वीडियो को देख के आराम से कर सकता है। 5 चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। गोबर पेशाब 15 से 20 लीटर के आसपास है, किलो के आसपास है। और तीसरी चीज़ आ गई इसमें गुड़, और चौथी चीज़ आ गई इसमें महत्वपूर्ण, किसी भी दलहन अनाज का आटा। 1 से 2 किलो, गुड़ भी इतना ही 1 से 2 किलो। शुरू में कोई किसान भाई शुरू करा 2 किलो, फिर मैं अभी 1 ही किलो लेता हूँ, क्योंकि खेत काफ़ी सारा पुराना हो गया। और एक जीवामृत मिट्टी यानी जंगल की मिट्टी, जहाँ कोई भी पेस्टिसाइड नहीं लग रहा, जंगल की बड़े पेड़ के नीचे की, मैं बरगद की मिट्टी लाता हूँ, बहुत अच्छी है। ये पंचगव्य बन जाएगा इसे। हाँ जी। जी, ये साथियों पंचगव्य मैंने भी बहुत सुना था, पंचगव्य पंचगव्य, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था। ये मैं भी अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ कि ये पंचगव्य ये ऐसे बनता है। थोड़ा सा इसमें आधा लीटर के आसपास दूध, ठंडा कच्चा बिना उबला हुआ, ये डाल सकते हैं आप इसमें। 5 चीज़ें इसमें गाय आधारित ही कह लो। पंचगव्य में गाय का नाम आ गया, वैसे भैंस की भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया बनेगा देसी गाय से। गाय से। हाँ, अब इसमें 5 चीज़ें गाय आधारित हैं, उसको बोलते हैं पंचगव्य। और समृद्ध पंचगव्य जो श्री जगत सिंह जी का फार्मूला था, समृद्ध में फिर 5 चीज़ें बाहर की पड़ जाती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये समृद्ध पंचगव्य के लिए इसमें 5 चीजें बाहर की आएंगी। लस्सी या दही ले सकते हैं 1 से 2 लीटर। लस्सी या दही 1 से 2 लीटर। हाँ, 1 एकड़ के लिए। इसमें लस्सी डाल दे 1 से 2 लीटर। हाँ, ये आएगा दाल का आटा। दाल का आटा आ गया इसमें, ये करीब करीब 1-1.5 किलो आटा होगा। बस 1 किलो ही डालना है। 1 किलो ही डालना है। फिर आप इसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ है, इसका बड़ा कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा शुरू में तो जिस खेत में लगो, थोड़ा सा 1 पाव के आसपास मक्खन जरूर डालें। मक्खन हाँ, मक्खन का रोल क्या रहता है? 1 पाव के 1 आसपास। पाव 1 एकड़ के लिए मक्खन का रोल ये होता है, जो हमने बैक्टीरिया इसमें खेत में ऐड करना है, वो जल्दी जल्दी इसकी पॉपुलेशन बढ़े, क्या जल्दी बात है। जल्दी जनसंख्या बढ़े। ये देखियो साथियों, ये चीजें इतनी है, मतलब आप लोगों को लगता है कि इनमें क्या ऐसा डलता है, इसमें बहुत बढ़िया चीजें डल रही हैं। ये इसमें डाल दिया खली, सरसों की खली। 1 से 2 किलो सरसों की खली भी डाल सकते हैं। इसमें बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं खल में, हर अनाज की खल में होते हैं, हर तेलियन अनाज की खल में। जैसे सरसों है, तिल है, तेल है। जैसे कुछ कड़वी भी होती हैं ज़्यादा, जैसे नीम की है, अरंड की है, वो केक नहीं डाल सकते इसमें। वो कीट नियंत्रक में डाल सकते हैं। ऐसा क्यों है? जहाँ हमने जीव को पैदा करना है, जिंदा करना है, यानी बैक्टीरिया को जिंदा करना है, यानी बढ़ानी संख्या संख्या, बढ़ानी है। उसमें ताज़ी चीज़ें और मीठी चीज़ें ज़्यादा यूज करनी है। जहाँ हमने कीट को नियंत्रण करना है, वहाँ सारी की सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, पुरानी। जैसे गौमूत्र है, इसमें ताज़ा पड़ेगा, गोबर भी ताज़ा पड़ेगा। और जैसे हमने कीट नियंत्रण के लिए फसल पे छिड़काव करना है, तो फिर उसमें गौमूत्र 1 से 2 महीने पुराना, लस्सी भी 1 से 2 महीने पुरानी, ये पुरानी चीज़ें चलती जाएंगी। पुरानी चीज। हाँ, लस्सी का एक कॉन्सेप्ट है। जैसे लस्सी में क्या होता है, लस्सी में बैक्टीरिया जीवाणु रहता है कि लाभदायक है, लैक्टोबैसिलस करके बोलते हैं इसको। जी। अगर हम उसको लस्सी को ताज़ा को पीते हैं, तो हमारा हजमा दुरुस्त करती है। जी। एकदम सबको पता है लस्सी पीते ही हजमा बनेगा, अगर 1-2 गिलास पिया जाए जी। तो। अगर हम 10 दिन की लस्सी पिए तो क्या होगा? या तो हमारे दस्त लगेंगे या तुरंत उल्टी लगेगी। एसिड बन जाएगा। तुरंत लगी क्यों? जी। उसी बैक्टीरिया ने अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर ली। कुछ टाइम के बाद हर बैक्टीरिया अपनी प्रॉपर्टी चेंज करता है। जी। यही कॉन्सेप्ट है इसका। जी। जी। ठीक है। जी। जी। तब वो तब हजमा कीड़े का भी वो खराब करती है। फसल पर डालेंगे तो कीड़ों के दस्त या उल्टियाँ हो जाएगी, उस फसल को खाना पसंद नहीं करेंगे। पसंद नहीं करें। 30 से 35 दिन की लस्सी 10-1 के अनुपात में फसलों पे छिड़केंगे। जी। अब इसमें सारी की सारी चीज़ें आ गई। जी। इसमें थोड़ी सी बरगद की मिट्टी और डालनी है, आज बाई चांस लेके नहीं आए थे, कल आ जाएगी। जी। अब इसमें करना क्या है, आपने थोड़ा डंडे से हिलाते रहना है। हिलाना है इसको 6 दिन तक। 6 कुछ दिन नहीं तक। है, बस 6 से 7 दिन के बाद इसको खेत में डाल सकते हो। डालन के इसके 2 तरीके हैं। मेरे पास एक ड्रम है, वो नक्के पे ही रखा आगे। जी। जहाँ पानी देना है उसमें से थोड़ा सा किसी और बर्तन में इसको ले गया, ड्रम में डाल दिया, और ऊपर से पानी करके लिक्विड कर दिया इसको, उसका निपल खोल दिया, पानी के साथ ड्रिप हो जाता है। ड्रिप हो जाता है। कितने दिन में इसको दोहराना है? हर 20 दिन में अमूमन सिंचाई करते हैं हम लोग सारी फसलों की। 20 दिन में एक बार इसको ड्रिप कर दो, या एक फसल में 4 से 5 बार दो, तो फसल में कोई भी कमी नहीं आएगी। जी। किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं आएगी। जी। इसमें थोड़ी सी बातें हैं। शुरू में नया किसान लगा है, उसकी खेत है, रसायन से इस पर जैविक में कन्वर्ट हो, उसमें 1-2 ट्राली अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद की हो तो पहले साल भी उत्पादन नहीं गिरेगा। जी। ये मेरा तजुर्बा है।
और कुछ किसान भाई बिल्कुल नए आ रहे हैं तो उन्हें ऐसा करना चाहिए, वह एक फसल के गलत 10% पेस्टिसाइड कम करता जाओ और ये चीज़ें देनी शुरू कर दो अपने खेत में। जी हर फसल पे 10% रसायन केमिकल जो जितना डाल रहा है उससे आगे नहीं बढ़े, 10% कम करता जाए प्रति एकड़। जी 3 साल बाद उसको खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी कतई भी। ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए ये चीज़ कि खासकर मैं शहरी क्षेत्रों को और जो ग्रामीण क्षेत्र के भाई उनको भी ये कहना चाह रहा हूँ, जो बीमारियां हैं, अब कैंसर जैसी ब्याह बीमारियां हैं या और कोई जो नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, उनका सबसे बड़ा कारण है पेस्टिसाइड। और पेस्टिसाइड जो डायरेक्ट सब्जियों पे या जो फसलों पे छिड़का जाता है, वो हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और बीमारियां आती हैं। अगर ये कर लिया जो अभी सूरजमल पुनिया जी ने बताया है विस्तार से, आप बीमारियों से बचोगे और आप अपनी आने वाली नस्लों को भी बचाओगे। ये इसमें एक चीज है जो आपको विशेष ध्यान रखनी है। और इसमें देखिए कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, ना कोई लंबी चौड़ी ऐसी चीजें हैं जो आपको कहीं बाहर से अरेंज करनी है या आपको खरीदनी है या आपकी पॉकेट से बाहर है। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सिर्फ घर की चीजें सारी। गोबर हमारे पशु देते हैं, गौमूत्र हमारे पशु से निकलता है, इसके अंदर जो लस्सी है वो हमारे घर पे तैयार होती है, सरसों की खली हमारे घर पे मिल जाती है, हम सरसों का तेल निकलवाते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो बाहर से आए। बरगद की मिट्टी है, बरगद की मिट्टी हमें मिल जाती है। अब इसको सूरजमल जी इसको चला रहे हैं, इसको बता रहे हैं, ये आपको इस तरह चलाना है 6 दिन तक लगातार। उसके बाद में 1-2 मिनट ही लाना है, 30-35 बार उल्टा सुल्टा घुमा दो। हाँ 30-35 बार इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा दो, दिन में 1-2 बार, और 6 दिन तक ऐसा करें। उसके बाद ये देखेंगे कि आप उसमें आपको इतने लाभ मिलेंगे। जैसे इन्होंने बताया कि आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करो, कहीं न कहीं आपके दिमाग में ये शंका है कि मैं एकदम से पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बंद कर दूं तो मेरी फसल ना हो। तो इन्होंने सिंपल बताया है, आप 10% कम कीजिए और उस 10% में ये चीज़ ले आइए। धीरे-धीरे आप 100% पे आ जाएँगे और आपकी जो फसलें हैं उनमें बीमारियाँ नहीं आएँगी और वो ज़्यादा होंगी और हेल्दी भी होंगी, जो कि 100% उसमें जैविक पे और ऑर्गेनिक पे आ जाएगी। अब ये एक चीज़ है, हम समझते हैं चाचा सूरजमल सिंह से कि ये क्या है और इसके बारे में बताएँ। जो ये मुझे गेहूँ दिखाई दे रहा है, गेहूँ है तो ये कौन-सी वैरायटी है और इसका क्या ख़ास बात है? एक गेहूं की देसी वैरायटी कुलदीप भाई, ये लगभग 8 दिन पहले बिजाई करी थी, ये कल से दिखने लगी है, थोड़ी सी अच्छी है। आप कभी आओगे इस फसल में पूरी बिजाई तो इसकी जर्मिनेशन तो हो चुका, आप देख रहे हो। कटाई तक आओगे ना, एक भी आपने पत्ता पीला नहीं मिलेगा किसी खाद की कमी से। दर्शकों गज़ब है ये, थोड़ा मनदीप राज दिखाए फ़ोकस करके। जर्मिनेशन देखिए आप, इतना बड़ा बाला, इसको बाला बोलते हैं। ये एक सुई की तरह जैसे बाला होता है ना अपना, इसको भाला बोलते हैं। ये अभी जर्मिनेट हुई और जर्मिनेशन देखिए इसकी कितनी गजब है। ये इसमें क्या खूबी है? किस लिए? इसमें बीज भी मात्र 30 किलो है एक एकड़ का। अच्छा। 30 किलो से ज़्यादा बीज नहीं डालता मैं सी 306 गेहूँ का। अमूमन सिफारिश होती है 35 से 40 किलो की देसी की। ये अपनी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार की अनुमोदित वैरायटी है। देसी अपनी पुरानी भारतीय वैरायटियों में से बहुत बढ़िया है। खाने में चपाती के लिए एशिया में ये नंबर 1 पे है। बहुत से शहरी भाई मुझसे पूछते रहते हैं कि पुनिया जी ये देसी गेहूं कहाँ मिलेगी जो ऑर्गेनिक हो और जैविक पद्धति से तैयार की हुई हो। मैं खड़ा हूँ उस खेत में, उसके बीच में खड़ा हूँ मैं, ये वही है। अगर आपने ये खा लिया तो बीमारी आपके से कोसों दूर रहेंगी। एक बार आपने ये खाना शुरू कर दिया तो और किसी के घर में खाना खाओगे ना 4-6 महीने बाद ये खाते-खाते, तो आपको किसी का खाना अच्छा नहीं लगेगा अगर वो ऑर्गेनिक नहीं है। ये सच्चाई इतना है, फ़र्क है। ये सच्चाई है। इसमें इतना कष होता है, इतना स्वाद होता है, ये सच्चाई है। तो हमारा ये चबूतरा था, इस चबूतरे में कोई ऐसी बात रह गई हो जो हमारे दर्शक जानना चाह रहे हों या दर्शकों तक पहुंचनी ज़रूरी हो, तो वो क्लियर कीजिए। उसके बाद फिर हम चलेंगे आपके उस पे अपना जो आपने ये तैयार कर रखे हैं केचुआ केचुआ खाद्य विधि, उस पे चलेंगे। जी। केचुआ का एक कॉन्सेप्ट है। वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी चीज़ है। आइए हम चलते-चलते जी। उधर चलते हैं, केचुआ की तरफ चलते हैं। ये देखिए साथियों, ये केचुआ जो वर्मी कंपोस्ट है,
ये वर्मी कंपोस्ट का इन्होंने एक छोटा सा ही सिस्टम तैयार कर रखा है, कोई लंबा चौड़ा तामझाम नहीं है। ये चाचा सूरजमल सिंह जी बताएंगे विस्तार से कि ये क्या है और कैसे ये काम करता है, इसकी विधि क्या है। सिंपल है कुलदीप भाई। असल में क्या है, दो कॉन्सेप्ट हैं इसके। एक तो ये आप केचुआ खाद देख रहे हो, वर्मी कंपोस्ट जिसको बोलते हैं, ये निकाला हुआ है। ये बहुत अच्छी ये खाद होती है। ये देखिए साथियों, ये निकला हुआ है, ये आप ये देखिए। उतारा हुआ है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये आप लगभग 1 टन के आसपास एकड़ में डालना पड़ेगा जी अब इसका और एडवांस चीज इसकी केचुआ से क्या मिल सकती है, वो होता है वर्मीवास। वर्मीवास बहुत सारे लोग जो पुराने ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं वो लेते हैं। इसकी पुरानी एक बड़ी जटिल विधि होती थी, 2 मटकों में थोड़ा छेद करके उसमें रोड़ा कंकर भर के फिर केचुआ और गोबर डालते थे, और ऊपर से पानी थोड़ा थोड़ा डिप करते थे, नीचे से छेद करके उसमें से निकालते थे। सारा दिन में आधा 1 लीटर वर्मीवास निकलेगा। दूसरी फिर थोड़े लोगों ने और एडवांस विधि सोची, फिर थोड़ा ऐसा हाँ वर्मीवास को मैं सरल कर देता हूँ, जो भाई मतलब खेती बाड़ी से नहीं जुड़े हैं उनको थोड़ी आसानी होगी। वर्मीवास का मतलब लिक्विड खाद, लिक्विड खाद वर्मीवास, केचुए का दोहन कह केचुए का सकते हैं इसको। दोहन। फिर लोगों ने जैसा ये आप पीछे ड्रम देख रहे हैं, ऐसा 200 लीटर का ड्रम लिया, उसमें नीचे एक छोटी सी निप्पल लगाई पानी निकलने के लिए, और इसमें 4-6 इंच रोड़ा कंकर भरा ताकि केचुए से बाहर ना निकले और पानी में ना डूबे। फिर इसमें समेत गोबर केचुआ डाला, फिर उसके ऊपर पानी डिप किया, धीरे धीरे इसमें 1 से 1.5 लीटर आराम से एक दिन में निकल जाता है। फिर अगले दिन क्या करो, इसको केचुए को निकालो, वापस बेड में लेके जाओ, नया केचुआ और नया गोबर लगाओ। तो इस बदलने में, झंझट में ही किसान उलझा रहता है, बहुत ज़्यादा मैनुअल काम हो जाता है। फिर हमने क्या दिमाग में आइडिया लिया, ये 2012 में बनाया था हमने। जी ये छोटी सी यूनिट है 5 बेड की। जी इसमें फिर हमने सिमटेड बेड बनाए वी आकार में, से वी शेप में। जी वी शेप में बनाने के बाद हमने क्या किया, इसमें एक प्लास्टिक की पाइप डाल दी, ऐसे आडी जी छेद करके, जैसे फिल्टर होता है ना, जी उसके ऊपर प्लास्टिक की जाली डाल दी। फिर मोटी थोड़ी सी बजरी की लेयर 2 इंच की, उसके ऊपर क्रशर की लेयर, जी जैसे भवन बनाते समय जो जी जी क्रशर जी चाहिए होता है, जी पत्थर का जी चूरा, जी जी ताकि उसमें केचुआ ना घुसे और पानी उसके अंदर रुके ना। जी। जब भी फिर बाहर निकालने के बाद हमने चारों ये वही विधि है जो वाटर वर्क्स में अपनाई जाती है। 500 बेड का एक टी लगा के ना, एक अलग पाइप से परली तरफ आप देख रहे हो, इधर से आ जाओ, जी एक कोठी बना दी परमानेंट, उसमें रिश्ता है। इसमें इधर ये 5 बेड हैं, इन 5 बेड में पाइप डली हुई है, और उस पाइप को एक पाइप से कनेक्ट करके, और ये यहाँ पर ये बना दिया एक छोटा सा आप इसको चैम्बर बोल सकते हैं, ये चैम्बर बोल दिया। इस चैम्बर में ये यहाँ पे पाइप है, ये यहाँ पे पाइप है, इस पाइप से ये आता है। 300 लीटर वर्मीवास निकल आता है इसमें। जब भी हमें 300 लीटर इसमें वर्मीवास निकलता है। 1 एकड़ में स्प्रे के लिए किसी भी कितनी बड़ी फसल 10 लीटर काफ़ी है। 10-1 के अनुपात में, यानी 100 लीटर उसमें पानी मिलाओ, और ब्रिक फार से सुबह के टाइम में स्प्रे कर दो। किसी फसल में 2 स्प्रे हो गए तो इसमें किसी भी खाद की कमी महसूस नहीं होगी, सारे के सारे सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें मौजूद रहते हैं। ये इतनी गजब की चीज़ है, और बागवानी में खास करके ना ये इसका इफेक्ट ज़्यादा है। मैं बाग पे इसी का स्प्रे करता हूँ 1-2 बार फलन के टाइम पे। जी। अब हमें थोड़ा हम बागवानी की तरफ चलते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि जो जहर मुक्त फल होते हैं उनका उत्पादन किस तरह किया जा सकता है, और आप जो ये विधि जो आपने पंचगव्य